जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भी मैं ट्यूटोरियल हम डिस्कस करने वाला हूँ ब्रोंकिक्टासिस। ब्रोंकिक्टासिस में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये फिफ्थ टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है। तो ब्रोंकिक्टासिस होता क्या है? जैसे कि हमारा ब्रोंकियल्स हो गया, जैसे कि ये ट्रैकिया हो गया, ट्रैकियल्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलग अलग पार्ट में, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ब्रोंकस हो गया, ब्रोंकाई हो गया। ब्रोंकाई में क्या होता है कि परमानेंटली ये डायलेट हो जा रहा है, ब्रोंकियल डायलेट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ये अल्वलाई हो गई ढेर सारी, ये ब्रोंकियाई हो गए, ठीक है। ब्रोंकियल्स वगैरह जो ब्रांचेस निकले होते हैं, ब्रांचेज जो ब्रोंकल्स के ब्रांचेज निकले होते हैं या तो उसमें क्या हो रहा है कि परमानेंटली बल्ज हो जा रहे हैं। तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि ये ब्रोंकिक्टासिस क्या होगा कि उस कंडीशंस में यही कंडीशन कहलाएगा जो परमानेंटली डायलेट हो रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में यही होता है कि ये ब्रोंकियल्स जो होते हैं परमानेंटली, जो ब्रोंकाई होते हैं वो परमानेंटली, ब्रोंकाई मतलब ब्रोंकाई हो गया, टासिस मतलब परमानेंटली डायलेट, ठीक है, लंग्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ब्रोंकिक्टासिस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो डीपली, इसको देखते हैं, इंट्रोडक्शन एंड डिफिनेशंस वगैरह, टाइप्स वगैरह को। तो फर्स्ट वन होता है कि इट इज द क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस। ये जो होता है कि ये मेरी क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती है जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है। इसमें क्या होता है, क्या है, ये परमानेंटली डायलेट हो रही हैं, ठीक है। ये परमानेंटली डायलेट हो रही हैं अंडर द सीओपीडी के अंडर ये डिजीज आती है, ठीक है। एंड द डैमेज ऑफ ब्रोंकियल्स, जो ब्रोंकियल्स हो रही हैं परमानेंटली डायलेट एंड डैमेज्ड हो जा रही हैं, उसी को कहते हैं ब्रोंकिक्टासिस। इसके क्या होते हैं कि थ्री टाइप्स होते हैं, मेनली थ्री टाइप्स होते हैं कि थ्री टाइप्स में ये डायलेट होती हैं। फर्स्ट वन सिलेंड्रिकल टाइप्स है। सिलेंड्रिकल टाइप्स मतलब ये लॉन्ग टाइम, ये क्या होती है कि लंबे कुछ दूरी तक जाके ये डायलेशन जो उसका प्रोसेस है, ये कुछ दूरी तक सिलेंड्रिकल, जैसे कि सिलेंड्रिकल टाइप में ये डायलेट हो रही हैं, सिलेंडर टाइप में डायलेट हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि विकिकोस, जो वेरिकोस होता है, सॉरी वेरिकोस जो होता है कि जैसे बैरी नहीं होती है, बैरी इमली वगैरह हो गई, जैसा उसका स्ट्रक्चर्स होता है इमली का, ठीक है, वेरिकोस उसी की तरह कभी नैरो हो जा रही हैं तो कभी थोड़ा सा बल्ज हो जा रही हैं, कभी नैरो हो जा रही हैं, थोड़ा सा बल्ज हो जा रही हैं। ऐसे इमली के छाल की तरह, बीज की तरह क्या हो रहा है कि ये डायलेट हो रहा है। और नेक्स्ट मतलब वेरी क्रोनिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है। ये बल्ज हो रही है, पूरा एक भी टिश्यू सेल नहीं बच रहा है इसमें, सब डैमेज हो रहे हैं और सब डायलेट हो रहा है इसमें। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर्स हो रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर जैसे अंगूर के गुच्छे की जैसे हो रहा है, डायलेट हो जा रही है, तो उसको ये क्रोनिक कंडीशन होता है, सिस्टिक कंडीशंस होते हैं, ठीक है। अब इसमें सिस्टिक का फॉर्मेशंस कैसे होता है, जैसे सिस्ट नुमा हो जाते हैं, जैसे कि वहां पे आपको डिपोजिशंस हो जाना, कलेक्शंस हो जाना, डिपोजिशंस हो जाना फैट वगैरह का, ऐसे ऐसे, तो ऐसा हो जा रहा है उसका स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसीलिए इसको सिस्टिक ब्रोंकिक्टासिस बोला जा रहा है। नेक्स्ट वन होता है कि कॉजेज क्या होते हैं। कॉजेज में फर्स्ट वन होता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से, अब सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसे होता है, जैसे कि कोई मोटा मोटा समझ लेते हैं, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे लंग्स में इंटर किया है, या कोई पेशेंट है उसके लंग्स में इंटर किया है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल्स है उसके लंग्स में इंटर किया है। अब फॉरेन पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस हो सकते हैं, ये इस पैथोफिजियोलॉजी को भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हो सकते हैं, निमोनिया, स्यूडोमोनास हो सकते हैं, फ्लूंजा वगैरह हो गए, कुछ भी होगा, ये डायरेक्टली क्या कर रही है, जाके ब्रोंकस में एयर वे के थ्रू जा रही है, डैमेज कर रही है, वहाँ के सेल को डैमेज कर रही है, वहाँ की सीलिया को डैमेज कर रही है। सीलिया क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन कराने में हेल्प करती है, तो उसको क्या हो रहा है, डायरेक्टली डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली डैमेज करके क्या होता है कि वहाँ के एरियाज को डैमेज करके वहाँ पर जो हमारा एंटीबॉडी आएगा, ठीक है। अगर ये जाके डैमेज करेंगी तो हमारा जो ओन मेंबर होगा तो वो तो आवाज उठाएगा ही, जैसे कि हमारी एंटीबॉडी हो गई, तो हमारी एंटीबॉडी क्या करेंगी वहां पे जाके, अब एंटीबॉडी में क्या क्या आएगा, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, इजनोफिल्स हो गए, हमारे वाइट ब्लड सेल में प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोफेजेस हो गए, ये क्या करेंगी, बैक्टीरिया को किल करके उसे खाने का काम करेंगी। अगर सामने वाला ज्यादा उससे भारी रहेगा, ठीक है, तो वो तो जीत जाएगा, तो यहाँ फाइटिंग वगैरह एक दूसरे में होगी, तो यहाँ क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो स्वेलिंग होगा, वहाँ का जो ग्लोबुलेट सेल होगा वो म्यूकस का फॉर्मेशन करेगा, जो ईयर पाथवे है उसको क्या करेगा कि पूरा क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, या बोल सकते हैं बंद कर देगा,
ठीक है, वहाँ पे म्यूकस फॉर्मेशन वगैरह करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कंडीशंस होती है, यहाँ यहाँ ये कंडीशंस हो जा रही है, म्यूकस का फॉर्मेशन कर दे रहा है। उसके बाद क्या होगा देखिए, उसके बाद क्या होगा कि जो फंक्शंस है वो प्रॉपरली रुक जाएंगी। ठीक है, फंक्शंस रुक जाएंगी, वहाँ पे डिपोजिशंस हो जाएगा, कलेक्शंस हो जाएगा। किसका, फाइब्रस का, फाइब्रो स्टार्टिंग जो बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह है, वहाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो फाइबर्स होंगे उसका डिपोजिशन हो जाएगा, तो क्या होगा कि वो कड़क हो जाएगा, वहाँ पे स्टेपनेस आ जाएंगी, वो डायलेट हो रहा है प्रॉपरली लॉन्ग टाइम के लिए, बोल सकते हैं कि परमानेंटली डायलेट हो रहा है, तो वो सिस्टिक फाइब्रोसिस है। इट मीन्स कि वहाँ पे स्टेपनेस हो जाएगा, उस एरियाज में स्टेपनेस हो जाएंगी, और जो फाइबर्स का अकोमुलेशन हुआ है या बोल सकते डिपोजिशन हुआ है वो परमानेंटली वहीं पे हो जाएंगी। ठीक है, वो ठीक नहीं होंगी तो वो परमानेंटली डायलेट हो जाएगा, जो वहाँ का एरिया होगा या बोल सकते ब्रोंकाई होगा। ठीक है, ये कंडीशंस होती है, ये डीपली समझिए, एक बार और देख के समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट वन होता है कि इम्यूनो डिफिशियंसी इम्यूनो, हमारा ओन इम्यून, जैसे कि हमारी ही किसी किसी कंडीशन में हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था कि हमारा ओन इम्यूनिटी खुद को ही डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, खुद के ही सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। तो ये खुद के ही सेल को डैमेज करेगी, तो वहाँ का क्या होगा कि जो म्यूकस है, म्यूकस फॉर्मेशन होगा, सीलिया वगैरह डैमेज होंगे, वहाँ का सेल टिश्यू डैमेज होगा, तो वो भी ब्रोंकोस्टैटिस कॉज कर सकते हैं, ब्रोंकोस्टैटिस। ठीक है, तो वो भी कॉज कर सकती है। नेक्स्ट वन होता है कि एस्पायरेशंस मीन्स जैसे कि हम सांस को इनहेल कर रहे हैं, इनहेल करते वक्त हम कोई फॉर्चन पार्टिकल्स को इनहेल कर ले रहे हैं, हमारा ब्रोंकाई तक पहुंच गया है। ठीक है, तो वो भी जाके क्या करेंगे, इफेक्ट ही करेंगे, जैसे हमारा फाइब्रोसिस बोल सकते हैं, फाइब्रोसिस हुआ था, वैसे ही क्या करेंगे, इन्फेक्ट कर सकती है। अब कैसे करेंगे पैथोफिजियोलॉजी में हम बताएंगे अभी। ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज मतलब डिसऑर्डर, मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ डिजीज जो होते हैं कि अटैक कर देंगी, तो क्या होगा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होती है, थोड़ा ये मोटा मोटा समझ लेते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट वन हमारा इन्फेक्शंस में स्ट्रेप्टोकोकस है, एवरीथिंग आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंटर कर रहे हैं हमारे फेफड़े में, ये बोल सकते हैं लंग्स में एंटर कर रहे हैं, ब्रोंकाई में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, एल्वेलाई में एंटर कर रहे हैं, जहां भी एंटर किए। ठीक है, वहां पे क्या किए, पहले तो ब्रोंकियल जो होता है कि उसको डायरेक्टली अटैक किए, वहाँ के सेल पे डायरेक्टली अटैक करेंगे। क्यों अटैक करेंगे भैया, उसको लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसको जीने के लिए तो कुछ चाहिए, जीने के लिए हमारा सेल का उपयोग करेगी, वो हमारे ब्लड का उपयोग करेगी, अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि अपना रायता फैलाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म करने लगेंगे। तो ये जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म करने लगेंगे तो हमारी ओन एंटीबॉडी जो होती है वो देखती नहीं रहेगी, उसको किल करने के लिए जाएगी, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग, स्वेलिंग्स, जो म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है, डैमेज होगा, सीलिया वगैरह डैमेज होंगी, एवरीथिंग आर डैमेज हो जाएंगे, तो वो परमानेंटली स्टेपनेस हो जाएगा, या बोल सकते हैं डायलेट हो जाएगा। ठीक है, तो डायलेट होगी, ये तो पाथवे को भी तो ब्लॉक कर रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो पाथवे को भी ब्लॉक कर रही है। ठीक है, यहाँ पे म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइपर सिक्रेशन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएंगे। ठीक है, जब म्यूकस का फॉर्मेशन होगा तो एयर पाथवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगी। ठीक है, इंपेयर कर देंगी, म्यूकोसीलिया वगैरह को इंपेयर कर रही हैं, फिर उसके बाद सीलिया वगैरह के इंपेयर कर देंगी, तो ये परमानेंटली जो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रहे हैं वो होते रहेंगे। ठीक है, ये कंडीशंस आती है ब्रोंकाक्टासिस में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम, सिम्टम्स क्या क्या शो होते हैं, साइन अभी बताएंगे। साइन में क्या होगा कि जब हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो साइन में क्या दिखेगा, फिर ब्लूइश हो जाएंगी, हमारा स्किन ब्लूइश हो जाएगा, जैसे कि हमें वेट लॉस होने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे वैसे सिम्टम्स दिखेंगे, नॉर्मल फीवर्स वगैरह, हेडेक वगैरह, चिल्स वगैरह, ये सब देखने को मिलेंगी। और सिम्टम्स में क्रोनिक कफिंग वगैरह होगा, कफिंग क्रोनिक होगा, विथ ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये क्रोनिक कफिंग होगा तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, या बोल सकते हैं कि फेफड़ा जो होगा कि पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, वो बैक्टीरिया जीत जाएंगी, तो वो अपना रायता फैला देंगी, तो वहाँ का जो ब्लीडिंग्स वगैरह, हम पेशेंट जब खांस रहा है तो ब्लीडिंग्स वगैरह भी निकल सकती है। म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, हमारा सीलिया जो होता है कि वो सब डैमेज हो जा रही है, जो ग्लोबुलेट सेल होती है म्यूकस का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगी, म्यूकस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई तो कफिंग होता है, तो म्यूकस का प्रोडक्शन होगा ही, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली ये डायलेट हो जा रही है, तो म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रही है ना, ये नैरो कर दे रही है पाथवे को, तो ये जो कैसे पास होगा,
तो ये ब्रीथिंग डीप, पेशेंट जो होता है खींच के सांस लेगा, ये बोलते हैं ना गिन गिन के सांस ले रहा है, तो ये कंडीशन आने को मिलेंगी। जब गिन गिन के सांस लेगा तो वो प्रॉपरली क्या होगा, जाहिर सी बात है कि चेस्ट पेन होगा ही होगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट वन देख लीजिए, ब्लीडिंग से जरूर होंगे। ठीक है, ब्लीडिंग हो सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन जो क्रोनिक कंडीशन में आते हैं वो सबको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। रिस्पायरेटरी फेल्योर हो सकता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी में जब क्या होगा कि एयर घुसेगा ही नहीं, तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें एयर नहीं जाएगा। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी क्या होगा कि बोल सकते हैं कि उसका जो बैलेंस है इम्बैलेंस हो जाएगा, या बोल सकते हैं पूरे तरीके से बंद नहीं होगा रेस्पिरेटरी, लेकिन तो क्या होंगे कि वो अंग काम करना स्लो कर देंगी। ठीक है, निमोनिया कॉज कर सकता है, ब्लड सेल का म्यूकस का फॉर्मेशन वगैरह हो गया, निमोनिया वगैरह के सिम्टम्स वगैरह से हो सकते हैं। ब्लीडिंग होगा, लंग्स डैमेज, हार्ट क्या होंगे कि हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे हार्ट में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो हार्ट जो हो रहा है कि 20% ब्लड दे रहा है फेफड़े को दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड करने के लिए जितने भी परसेंट दे रहा है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए दे रहा है, तो वो ऑक्सीजनेटेड हो ही नहीं रही है, तो हमारा पूरा बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, ये कंडीशंस होती है इसमें। नेक्स्ट होता है कि डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में तुम क्या क्या करेंगे, प्रॉपरली मेंटेन पोस्ट वन करेंगे कि इमेजिंग टेस्ट करेंगे। इमेजिंग टेस्ट में ये देखते हैं कि कहाँ तक जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं कहाँ तक वो शो अप हो रही हैं, कहाँ तक वो फैली हैं, कितना खत्म कर दिए हैं फेफड़े को, या बोल सकते हैं कितना लंग्स को खत्म कर दिए हैं, कि आपने कहाँ पे प्रेजेंट है और किस लंग्स में प्रेजेंट है, वो सब सिग्निफिकेशंस को देखने के लिए ये इमेजिंग टेस्ट में सीटी स्कैन एक्सरे आएगा। तो नेक्स्ट वन होता है कि हमारा पल्मोनरी फंक्शंस को, जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो होता है कि 16 to 20 होता है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी रेट कितना मेंटेन हो रहा है, अगर मेंटेन नहीं है तो हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। लेकिन स्पूटम एनालिसिस करेंगे, कल्चर मीडिया करेंगे, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कौन से कैटेगरी का है, वो सब आइडेंटिफिकेशन करके उसका एंटीडोट बनाएंगे, तभी उनको माइक्रो एंटी बैक्टीरियल ड्रग देंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट में यही सब करेंगे कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग देने वाले हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शन सही नहीं है तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले हैं, एंड जो होता है कि इन्फ्लामेशन वगैरह है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देने वाले हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सब एंटी बैक्टीरियल ड्रग देने वाले हैं। और अगर वहाँ पे क्या होता है कि इन्फ्लामेशन में जैसे कि ये भी देते कार्टिकोस्टेरॉइड भी दे रहे हैं इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, ये सब पेन किलर भी देख सकते हैं, चेस्ट और ब्रोंकोडायलेटर भी दे रहे हैं, क्योंकि ये स्टेपनेस हो जा रहे हैं, ये डायलेट हो जा रहे हैं, यहाँ पे म्यूकस का फॉर्मेशन ये ऑब्स्ट्रक्शन कर दे रहा है, तो उसको हटाने के लिए डायलेटर दे सकते हैं। ठीक है, पेशेंट को जैसा जैसा कंडीशन होगा वैसा केयर प्रोवाइड करेंगे, जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा तब तक कोई कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं करने होते हैं। ठीक है, हमारा मैनेजमेंट क्या होता है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना, लॉयल्टी तरीके से, डिग्निटी तरीके से, एकदम ऑनेस्टी तरीके से सारे टाइम टू टाइम मेडिकेशन को प्रोवाइड करना, डिफ्रेंशिएट नहीं करना पेशेंट को। ठीक है, कि वो पेशेंट कैसा है, वो पेशेंट कैसा है, कोई भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के वक्त IPR मेंटेन करके रखना है। एवरीथिंग ऑल नर्सिंग मैनेजमेंट एक ही होता है। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, बोल सकते हैं कि नया डिजीज को लेके आएंगे, तो आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो। ये हेल्पफुल वीडियो है क्योंकि ये जो होता है कि हमारे थर्ड सेमेस्टर में हमें पढ़ाया जाते हैं। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में पूछती हैं। ठीक है, ये थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।